जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक महीना पहले एक महीना पहले बिहार पुलिस यानी सीएसबीसी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, वो शोभा अहोटकर जी को बनाया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले इनको भी हटा दिया गया। सीएसबीसी के नए चेयरमैन अब सुनील कुमार को बनाया गया है। ये आपके सुनील कुमार जी हैं और ये आपका शोभा अहोटकर जी हैं। इसके पहले जो सीएसबीसी के चेयरमैन थे वह एसके सिंघल थे। जो 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ उसके कारण उसमें पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम को रद्द कराना पड़ा, इसलिए सरकार जो थी उनको एसके सिंघल को इस पद से हटा दिया था। और उसके बाद इस पद को जो है शोभा अहोटकर जी को सौंपा गया था। सीएसबीसी का नया चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन बाद यानी 25 से 30 दिन बाद एक नए चेयरमैन सीएसबीसी का बनाया गया है सुनील कुमार जी को। तो 21,391 पद के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी परेशान हैं और बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, तो आज इन दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम कब तक सुनील जी कंडक्ट करवा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, नोटिस जो है ये बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें यहाँ देखिएगा तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसरों का जो है तबादला इधर से उधर किया गया है। क्योंकि अभी बिहार में ठंडा है, लेकिन बिहार में राजनीतिक जो है वो गर्मी महसूस हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पलटू चाचा पलटने वाले हैं। और यहाँ देखिएगा इसी कारण से बहुत सारे आईएएस ऑफिसरों का तबादला हो रहा है। यहाँ देखिएगा श्री एम सुनील कुमार नायक, यहाँ 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 2005 बैच के। और यहाँ देखिएगा तो इनको जो दिया गया है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। और यहाँ देखिएगा तो अतिरिक्त भार है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, इनको पहले से ही इतना काम मिला हुआ है, समझे कि नहीं, ध्यान से समझिए। इनको पहले से ही श्री एम सुनील कुमार नायक जी को इतना काम मिला हुआ है, फिर से इन्हें सीएसबीसी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। मतलब सरकार जो है सीएसबीसी की नया चेयरमैन बनाना ही था तो किसी अच्छे आदमी को बनाते, किसी एक आदमी को बनाते। अब इनको पहले से ही इतना काम दिया गया है, फिर आप इनको सीएसबीसी का चेयरमैन बना दिए, तो ये काम करेंगे या परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे, हमें समझ में नहीं आता है। और सरकार की क्या रणनीति है ये भी समझ से परे है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है कि पहले से आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं और दूसरे विभाग को चलाना। तो अब मान लीजिए पहले से हम यहाँ काम कर रहे हैं तो इसको ही पहले करेंगे ना, बाद में अतिरिक्त प्रभार है, ये होगा चाहे नहीं होगा, तो इसको बाद में करेंगे। और सरकार भी यही चाहती है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सीएसबीसी का। और एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा तो डिले एग्ज़ाम में होगा ही। अतिरिक्त प्रभार नहीं देना चाहिए था, या तो केवल इन्हें सीएसबीसी का चेयरमैन ही बना देना चाहिए था। और ये जो पद है ये गृह रक्षा वाहिनी का अग्निशमन पदाधिकारी के दूसरे किसी को देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। श्री एम सुनील कुमार नायक को, जो 2005 बैच के हैं, और इन्हें जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड का, यानी जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब यहाँ देखिए, एग्ज़ाम तो अभी आपका होने वाला नहीं है, ये बात जान लीजिए, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो। तो एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। और अतिरिक्त प्रभार से इनको भी बहुत जल्द हटाया जाएगा, इनको भी बहुत जल्द हटाया जाएगा। क्योंकि अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए एक वीडियो है, हम समझाते हैं, 2 ब्लॉक है, 2 प्रखंड है और एक वीडियो है। 2 प्रखंड है, एक वीडियो है। तो पहले से मान लीजिए इस ब्लॉक का ये वीडियो है, समझे कि नहीं, इस ब्लॉक का ये वीडियो है। अब इस ब्लॉक का वीडियो जो है किसी कारणवश हटा दिया जाता है, तो इस वीडियो को ही इस ब्लॉक का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। तो अब हमको ये समझिए, आप ये समझिए कि वीडियो जो है पहले अपना प्रखंड का काम करेगा, तब ना जो अतिरिक्त प्रभार मिला है उसका काम करेगा। तो वही बात यहाँ श्री सुनील कुमार नायक जी को यहाँ भी वैसे ही किया गया है। पहले से ही इनको ये काम दिया गया है, पहले से ही इन्हें इस विभाग का काम दिया गया है।
अब फिर से इनको अतिरिक्त प्रभार जो है केंद्रीय चयन पार्षद यानी CSBC का दे दिया गया। तो अब ये क्या करेंगे, पहले अपना काम करेंगे, तब समय मिलेगा तो ये काम करेंगे। इसका मतलब सरकार चाहती है कि अभी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं हो और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में बहुत अभी देरी लगेगा। और शोभा अहोटकर जी को भी अतिरिक्त प्रभार ही दिया गया था। जो शोभा अहोटकर जी को केंद्रीय चयन पार्षद का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें भी अतिरिक्त प्रभार ही दिया गया था। इसलिए उनको हटा दिया गया, क्योंकि वो अपने काम करेगी ना। वो पहले से ही पहले से ही वो DG है गृह रक्षा वाहिनी का, समझे कि नहीं। तो पहले वो होमगार्ड वाले को देखेगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो इसलिए उस शोभा अहोटकर जी को हटा दिया गया और अतिरिक्त प्रभार देने के कारण ही उनको हटाया गया और फिर से इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया और इनको भी बहुत जल्द हटाया जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए इनकी कहानी हम बताते हैं। ये आपका शोभा अहोटकर जी हैं, ये आपके विकास वैभव हैं, ये आपके सुनील कुमार हैं और ये आपका अनुसुईया है, ये भी DG है। तो इनका देखिए IG वैभव की जगह आए IG नायक, वह DG शोभा अहोटकर के साथ, समझे कि नहीं। तो इनके जगह ही ये IG नायक आए थे और इन्हें अब क्या किया गया, ये जो IG नायक है इन्हें अब क्या किया, CSBC का जो है नया चेयरमैन बना दिया गया है। यहाँ देखिएगा साफ साफ लिखा गया है कि बिहार पुलिस महकमे में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसी गारंटी तो अब गृह विभाग के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं दे सकते। अमर उजाला ने मंगलवार को सबसे पहले सामने लाया था कि होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज में सेवा दे रहे भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों के बीच बहुत कुछ हो रहा है। DG शोभा अहोटकर पर फिर प्रताड़ना का आरोप लगा है और इस बार एक महिला DIG ने आरोप लगाया है। उस त्राहिमाम संदेश को सामने लाने के बाद जब DIG अनुसुईया रणसी साहू से बातचीत का प्रयास किया गया तो उन्होंने मना कर दिया, जबकि IG विकास वैभव की प्रताड़ना के केस में चुप रही DG शोभा अहोटकर ने अमर उजाला से लंबी बातचीत की। इसी दरम्यान उन्होंने बताया कि उन्हें IG सुनील कुमार नायक ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए जब उनसे सीधे संपर्क किया गया तो उन्होंने यह कहकर चौंका दिया कि महिला DIG ने धमकाया है कि वह उनके चैम्बर में अपने कपड़े फाड़कर रेप में फंसा देगी। तो आपको बता दें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और नायक साहब जो है M सुनील कुमार नायक, ये भी विकास वैभव के जगह आए थे और DG जो थी वह शोभा अहोटकर थी, ये भी उसी विभाग के थे और अभी भी उसी विभाग के हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है CSBC का। तो ये सरकार की जो रवैया है अच्छी नहीं है और अतिरिक्त प्रभार CSBC को नहीं सौंपा जाए तो ये पूरा उनके बारे में है। तो अतिरिक्त प्रभार अगर DG साहब को ना सौंपा जाए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी भी अधिकारी को अगर आप CSBC का चेयरमैन बना रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ CSBC का ही चेयरमैन बनाया। जैसे आपने SKL सिंघल को बनाया था, जैसे आपने KS द्विवेदी साहब को बनाया था सिर्फ CSBC का चेयरमैन, नहीं तो आप उनको और प्रभार दे दीजिएगा, अतिरिक्त प्रभार दे दीजिएगा, तो फिर अच्छा से CSBC में काम नहीं होगा और ना ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो 21,391 के एग्ज़ाम में अभी डिले होगा, आप लोग तैयारी करते रहें, बहुत ज़्यादा डिले होगा, यानी जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, इसके पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बात सुन लीजिए, जून जुलाई में फिर ये जो हटेंगे, ये सुनील नायक है, इनको भी फिर हटाया जाएगा। और अभी तो आप सभी जान रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है, इधर वो कह रहा है कि सरकार बनाएंगे और उधर वो कह रहा है कि सरकार बनाएंगे। तो इस जो अभी CSBC के नए चेयरमैन साहब बने हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।